हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। और आज की वीडियो के अंदर आपको STA 630 रिसर्च मेथड्स के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। और जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं, कोशिश की गई है इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। लेकिन अगर आप इनको खुद से मैच कर लें, ये आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। इसमें सबसे पहला है कि जो मेजरमेंट रिलायबिलिटी है वो रेफर किया जाता है इनमें से किस ऑप्शन को। इसका जवाब है कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स, जो स्कोर्स की कंसिस्टेंसी है वो। उसके बाद ये है कि जो स्मॉल स्केल ट्रायल रन है एक पर्टिकुलर आइटम का, वो कहलाता है, क्या कहलाता है, वो है पायलट टेस्ट। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो डिस्क्राइब करती है एक इंटरव्यू प्रोटोकॉल को, जिसके अंदर टॉपिक्स जो है और क्वेश्चन जो है वो एड्रेस हो सकते हैं, वो होते हैं, वो आइडेंटिफाइड हैं। और जो लेकिन ऑर्डर है जिसके अंदर क्वेश्चन जो है वो आस्क किए जा सकते हैं, वो स्टिपुलेटेड नहीं है। सो इसका जवाब है सेमी स्ट्रक्चर्ड। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इज नॉट समथिंग, वो एक ऐसी चीज नहीं है कि जो कि रिसर्चर जो है वो कंसिडर करे जब वो सोच रहा हो अपने सैंपल साइज के बारे में। इसका जवाब है लेंथ ऑफ अ क्वेश्चनियर, जो लेंथ है क्वेश्चनियर की वो। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस को। इसका जवाब है ये जो एक ऑन गोइंग साइक्लिक प्रोसेस है, जो कि इंटीग्रेटेड है तमाम जितने भी फेजेस हैं रिसर्च के। उसके बाद है हमारे पास के फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर जो टोटल है कॉलम्स का और रोज का, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मार्जिनल्स। और उसके बाद ये कि एक रिसर्चर ने स्टडी की तीन ग्रुप्स की स्टूडेंट्स के, जो कि वेरी करते हैं लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में, यानी कि जो लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो वेरी करता है। और फाइंड किया रिसर्चर ने कि जो स्टूडेंट है विद हायर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हैं अपने पीयर्स के दरमियान। सो जो मोस्ट प्लॉसिबल कंक्लूजन है वो क्या है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और जो पॉपुलैरिटी है जो आपस में रिलेटेड है, ये दोनों चीज़ें, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉपुलैरिटी। और उसके बाद ये कि बहुत से बिगनर रिसर्चर जो है वो बिलीव करते हैं कि जो रिसर्च है उसके अंदर इन्वॉल्व है टेस्टिंग, ट्रीटिंग और टेस्टिंग अगेन। ये एग्जाम्पल है किसकी, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। और उसके बाद है कि जो केस स्टडी है एम्पेरिकल है, क्यों है, बिकॉज ऑफ द गिवन ऑप्शन। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस की वजह से। और वो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं आपको, वो है कि इट इन्वेस्टिगेट अ कंटेम्प्रेरी फ्रोमेना विद इन इट्स रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट है। इसके अलावा इट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी इन विच द रिसर्चर फॉलो द रिसर्च प्रोसेस है, रिसर्च प्रोसेस फ्रॉम इफेक्ट टू इट्स कॉज है। और इसके अलावा इट इज़ अ स्टडी बैक इन टाइम। सो ये जितने भी ऑप्शन है तमाम के तमाम है। सो केस स्टडी जो है वो एम्पेरिकल है इन तमाम के तमाम ऑप्शंस की वजह से। इसी वजह से इसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। उसके बाद ये कि कौन सा कंपोनेंट जो है रिसर्च रिपोर्ट का कंटेन करता है इंफॉर्मेशन अबाउट दी टॉपिक स्टडीड के बारे में, लिटरेचर रिव्यू के बारे में, हाइपोथेसिस, इसके अलावा पार्टिसिपेंट, और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसीजर्स और रिजल्ट और डिस्कशन। सो इसका जवाब है मेन बॉडी। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी सैम्पलिंग जो है वो लीस्ट रिलायबल है, लेकिन नॉर्मली जो है वो चीपेस्ट और इजीएस्ट है कंडक्ट के लिए, वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक फॉर्म है नॉन रैंडम सैम्पलिंग का। सो इसका जवाब है जितने भी ऑप्शंस हैं तमाम, यानी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, और जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर आपके पास स्नोबॉल सैम्पलिंग है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है और कोटा सैम्पलिंग है। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर हुआ। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो हैज ग्रेटली फैसिलिटेट किया रिसर्चर को कि वो कंडक्ट करें टेबुलेशन और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो इसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। SPSS भी है, मिनी टैब भी है और सिस्टेट भी है। और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो रेफर किया जाता है उसको स्टैटिस्टिकल मेथड के तौर पे, जो कि यूज़ किया जा सकता है स्टैटिस्टिकली इक्वेट ग्रुप्स एक प्री टेस्ट पे या फिर दूसरे वेरिएबल। सो इसका जवाब है एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन उसको यूज़ किया जा सकता है रैंडमली असाइनिंग पार्टिसिपेंट के लिए टू ग्रुप्स के लिए
एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर? इसका जवाब है यूज़ करना लिस्ट जो है रैंडम नंबर्स की, या फिर कंप्यूटर रैंडमाइजेशन प्रोग्राम। उसके बाद ये कि डिज़ाइन जिसके अंदर एक ग्रुप जो है रिसर्च पार्टिसिपेंट का एडमिनिस्ट्रेड होता है ट्रीटमेंट इज एंड इज देन कंपेयर्ड, और फिर कंपेयर्ड होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे दूसरे ग्रुप के साथ रिसर्च पार्टिसिपेंट के जिन्होंने नहीं किया एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इज नॉन एज। सो इसका जो आंसर है पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन विथ नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एडवांटेज है सेल्फ कॉम्प्लीटेड क्वेश्चनियर का? सो इसका जवाब है इजी टू जस्टिफाई द आंसर। उसके बाद ये कि जो पार्ट है एक्शन रिसर्च स्पाइरल का, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है दिस रिसर्च मेथोडोलॉजी, इस रिसर्च मेथोडोलॉजी को दूसरी तरह की रिसर्च से, उसका जवाब है टेकिंग एक्शन बेस्ड ऑन रिजल्ट। उसके बाद ये कि अगर एक रिसर्चर जो है वो स्टडी कर रहा था यूज जो है वेरियस इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस के टू द मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ हिज स्टूडेंट, ही इज लाइकली टू बी कंडक्टिंग विच टाइप ऑफ रिसर्च। तो किस तरह की रिसर्च? इसका जवाब है अप्लाइड। और उसके बाद ये कि किस तरह का रिव्यू जो है वो कंपेयर करता है कि कैसे डिफरेंट थ्योरी एड्रेस करती हैं एक इशू को, वो है थ्योरेटिकल रिव्यू। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म्ड होता है बाय थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। सो इसका जवाब ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है, तमाम के तमाम ही ऑप्शन है, यानी कि एलैबोरेट द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स भी है, और एक्सप्लेन करना लॉजिक अंडरलाइंग दिस रिलेशनशिप भी है, और डिस्क्राइब करना नेचर को और डायरेक्शन जो है रिलेशनशिप की। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद है कि जो पैनल है और जो कोहोर्ट है डिज़ाइन करता है डिफर इन डैट। तो इसका जवाब है पैनल स्टडी। पैनल स्टडी जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकता है बिटवीन एज इफेक्ट और कोहर्ट इफेक्ट्स, बट अ कोहर्ट इफेक्ट कैन नॉट। कोहर्ट इफेक्ट जो है कोहर्ट डिज़ाइन एक्चुअली नॉट कोहर्ट इफेक्ट बट ही कोहर्ट डिज़ाइन कैन नॉट। और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वुड लीस्ट लाइकली टू be a data source of for an action research study of teachers questioning techniques in social studies classes। तो वो है students standardize test scores। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है रिप्रेजेंट करता है एक्सीलेंट एडवाइस को कंडक्ट करने के लिए एक इंटरव्यू। सो इसका जवाब है जितने भी ऑप्शंस दिए गए तमाम के तमाम है, यानी कि लिसन मोर और टॉक लेस भी है, डोंट इंटरप्ट भी है, उसके अलावा डोंट जजमेंटल अबाउट द इंटरव्यू प्लीज और व्यूज। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है इसका आंसर। उसके बाद ये कि जो पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है उसका इस्तेमाल किया जाता है डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए रिलेशनशिप को किसके दरमियान? दो कंटिन्यूस वेरिएबल्स के दरमियान। और उसके बाद ये कि जो रिसर्चर्स जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, इनमें से तमाम के अंदर सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के वो है टेबल। सो जो ऑप्शन है बाकी वो है फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन नहीं है एक नेसेसरी स्टेप कंडक्ट करने में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को, वो है डिवाइड करना सैंपल को सब ग्रुप्स के अंदर कंट्रोल करने के लिए एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। उसके बाद ये कि टेस्टिंग मोस्ट लाइकली नेगेटिवली अफेक्ट, टेस्टिंग जो है वो मोस्ट लाइकली तौर पे नेगेटिवली अफेक्ट करती है इंटरनल वैलिडिटी को जब टाइम जो है बिटवीन प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट जो है वो शॉर्ट हो, यानी जो टाइम है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट इन दोनों के दरमियान जो है वो शॉर्ट हो। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन वो नहीं है पार्ट जो है नॉन रिएक्टिव रिसर्च का। सो इसका जवाब है इंटरव्यूज। और उसके बाद ये कि ऑन विच कंपोनेंट ऑफ हिज फील्ड नोट्स मिस्टर मजीद जो है वो उन्होंने फोकस किया व्हेन ही एक्सप्रेस इन हिज नोट्स हिज थॉट्स एंड आइडियाज अबाउट व्हाट ही ऑब्जर्व, वो है रिफ्लेक्शन। और उसके बाद ये कि हिस्टोरियंस ने जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं एविडेंस को यूजुअली इन, हिस्टोरियंस जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं एविडेंस को यूजुअली कौन सी फॉर्म में? वो है नैरेटिव फॉर्म। और उसके बाद ये कि इन विच कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट के अंदर मेथड सेक्शन के वुड यू फाइंड, आप फाइंड करेंगे एक डिस्कशन जो है वैलिडिटी का और रिलायबिलिटी का। सो इसका जवाब है इंस्ट्रूमेंट्स। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो सैम्पलिंग जो है वो लीस्ट रिलायबल है लेकिन नॉर्मली चीपेस्ट और ईजीएस्ट टू कंडक्ट है, वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग।
उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी सैम्पलिंग जो है वो मोस्ट ऑफन यूज, ज़्यादातर जो वो यूज़ होती है एक्सप्लोरेटरी फेज के दरमियान रिसर्च प्रोजेक्ट के, और एंड इज परहैप्स द बेस्ट वे, और बेस्ट वे है हासिल करने का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को क्विकली भी और एफिशिएंटली भी, वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो ऑप्शन जो है वो फॉर्म है नॉन रैंडम सैम्पलिंग की। सो तमाम जितने भी हैं ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है, जिसके अंदर स्नोबॉल है, सैम्पलिंग है, कन्वीनियंस है और कोटा सैम्पलिंग है। और उसके बाद ये कि सैम्पलिंग इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर सैम्पलिंग है जो कि सिमिलर होती है। इनमें से किस तरह की सैम्पलिंग से क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर, वो है पर्पसिव सैम्पलिंग। और उसके बाद ये कौन सा जो है ऑप्शन रिलेट करता है एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल जो है उसके साथ अंडरलाइंग रिलेशन के या कैजुअल जो मैकेनिज्म है, इसका जवाब है सिंथेसिस। उसके बाद ये कि जो इजीएस्ट वे है डिस्क्राइब करने का न्यूमेरिकल डेटा एक वेरिएबल का, वो है क्या, वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शंस हैं वो वेज हैं शो करने के लिए एक टेबल को परसेंटेज में, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है मार्जिन्स। और बाकी ऑप्शन है बाय रो, बाय कॉलन और बाय फॉर द टोटल। और उसके बाद ये है हमारे पास कि तमाम जितने भी ऑप्शंस है ये ट्रू है सर्वे, सॉरी इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है सर्वे रिसर्च के लिए। सो वो है कि सर्वे रिसर्च इज ऑफन यूज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सर्वे रिसर्च जो है वो ऑफन यूज होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। उसके बाद ये कि जब एक इंटरव्यूअर अनइंटेंशनली तौर पे और मिस्टेकनली चेक्स द रॉन्ग रिस्पॉन्स ऑन अ चेकलिस्ट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। सो ये एग्जाम्पल है इनमें से किसकी, इंटरव्यूअर एरर की। और उसके बाद ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन है ये स्टेजेस हैं सिलेक्शन ऑफ सैंपल के, सिवाय एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है एनालाइज डेटा। बाकी ऑप्शन है डिटरमाइन सैंपल साइज है, कंडक्ट फील्ड वर्क है, सेलेक्ट सैम्पलिंग फ्रेम भी है। उसके बाद ये कि कोड्स आर रूल, कोड्स जो है वो रूल्स हैं कौन से डेटा के लिए, वो है क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर हुआ। उसके बाद ये कि जितने भी ऑप्शन हैं एलिमेंट्स हैं ऑब्जर्वेशन के, इंक्लूडेड हैं नॉन रिएक्टिव रिसर्च के अंदर, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है अदर रिकॉर्ड्स। बाकी ये आया था काउंट बिहेवियर, टाइम ड्यूरेशन और एक्सटर्नल अपीयरेंस। उसके बाद ये कि बेसिक रिसर्च जो है वो और भी क्या कहलाई जा सकती है बेसिक रिसर्च के अलावा, वो है फंडामेंटल रिसर्च। उसके बाद ये कि जो वर्किंग डेफिनेशन है वेरिएबल्स की, वो कहलाती है क्या, ऑपरेशनल डेफिनेशन। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डेफिनेशन है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो है अ वेरिएबल, एक वेरिएबल जो कि मैनिपुलेटेड है या कंट्रोल है बाय द एक्सपेरिमेंटर। और उसके बाद ये कि जो कॉज वेरिएबल, द कॉज वेरिएबल, या फिर वन जो कि आइडेंटिफाई करता है फोर्सेस या कंडीशन दैट एक्ट ऑन समथिंग एल्स, वो जाना जाता है किसके तौर पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे। उसके बाद है कि जो मेजर है, एक मेजर जो है वो रिलायबल है अगर वो प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंट, क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, कंसिस्टेंसी के साथ रिजल्ट्स। उसके बाद ये कि क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ जो है वो एग्जाम्पल है किसकी, कंपैरेटिव डिज़ाइन की। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सीलेंट एडवाइस कंडक्ट करने के लिए एक इंटरव्यू, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, जिसके अंदर लिसन मोर, टॉक लेस भी है, डोंट इंटरप्ट भी है, डोंट बी जजमेंटल अबाउट द इंटरव्यूज, बिलीव्स और व्यूज भी है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस है और आई थिंक ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो स्टेप्स बिगिन द एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, वो है डेटा मैनेजमेंट। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है कुड नॉट बी अ कॉज, वो कॉज नहीं हो सकता वेरिएशंस का हाई स्कूल अचीवमेंट के अंदर, वो है कॉलेज अटेंडेंस। बाकी जो ऑप्शन है वो है रीडिंग एबिलिटी है, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है और टीचर एक्सपेक्टेशंस हैं। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो विच वन इज नॉट द पार्ट, वो पार्ट नहीं है, वो हिस्सा नहीं है नॉन रिएक्टिव रिसर्च का, वो है इंटरव्यूज। और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो है फिजिकल ट्रेसेस है, आर्चीव्स है और ऑब्जर्वेशंस है। उसके बाद ये कि क्या एडवाइस जो है आप ऑफर करेंगे एक नॉविस रिसर्चर को जो कि कंडक्ट कर रहा है अपनी पहली
ऑब्जर्वेशन, वो है ऑब्जर्व ओनली वन बिहेवियर, यानी कि ऑब्जर्व करना सिर्फ एक ही बिहेवियर को एट अ टाइम। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक कंप्लीट ग्रुप है स्पेसिफिक पॉपुलेशन एलिमेंट का रिलेवेंट है, जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट से वो है टारगेट पॉपुलेशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो समरी डिस्क्रिप्शन एक गिवन वेरिएबल के एक पॉपुलेशन के अंदर वो है पैरामीटर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन स्टेट एलिमेंट वो एलिमेंट है या फिर सेट है एलिमेंट का कंसिडर्ड होता है सिलेक्शन के लिए कुछ स्टेज ऑफ सैम्पलिंग यानी कि कुछ स्टेज में, वो है सैम्पलिंग यूनिट। और उसके बाद ये कि कौन सा सैम्पलिंग मेथड जो है नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बेस्ट वे है सिलेक्ट करने के लिए ग्रुप को लोगों के स्टडी के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टेटमेंट देने के अंदर अबाउट द लार्जर पॉपुलेशन के बारे में। सो इसका जवाब है रैंडम सैम्पलिंग। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वेरिएबल्स का इन्वॉल्व है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। सो इसके अंदर बाई वेरिएट भी है, मल्टीवेरिएट भी है और यूनिवेरिएट भी है। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसका आंसर है। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग तमाम जितने भी ऑप्शंस हैं वो टाइप्स हैं पर्सनल कम्युनिकेशन के, एक एक्सेप्शन को छोड़ के वो है ईमेल्स, बाकी इसके अंदर लेटर्स हैं, मेमोज हैं और टेलीफोन कन्वर्सेशन भी है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा टर्म जो है वो रेफर किया जाता है कि स्टैटिस्टिकल मेथड को जिसका यूज़ किया जा सकता है टू स्टैटिस्टिकली इक्वेट करने के लिए ग्रुप्स को ऑन अ प्री टेस्ट और सम अदर वेरिएबल्स। इसका जवाब है एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। उसके बाद ये कि एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी के अंदर जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है आइसोलेट करना और आइडेंटिफाई करना जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है इनमें से किस ऑप्शन से, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रेफर किया जाता है टू एज इन्फ्लुएंस के तौर पे एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, वो है मेन इफेक्ट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोसेस है सेगमेंट करने का डेटा के सिंबल्स के साथ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स या कैटेगरी, वो है कोडिंग। और उसके बाद ये कि सेंसस टेकर और अक्सर जो है वो कलेक्ट करता है डेटा को इनमें से किस तरीके से, वो है इंटरव्यूज। और उसके बाद आता है हमारे पास कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शंस हैं ये करेक्टरिस्टिक्स हैं साइंटिफिक मेथड्स ऑफ रिसर्च के सिवाय एक्सेप्शन को छोड़ के वो है अनएथिकल। बाकी जो है ऑप्शंस वो है कम्युलेटिव है, डिटर्मिनिस्टिक है और रैशनलिज्म भी है। सो अनएथिकल जो है ये नहीं है, ये एक्सेप्शन है, यही इसका आंसर है। उसके बाद ये कि तमाम जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये बेस्ट डिफाइन करते हैं हाइपोथेसिस को। सॉरी, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट डिफाइन करता है हाइपोथेसिस को, वो है कि एक टेंटेटिव प्रेडिक्शन जो है रिजल्ट्स की रिसर्च के। सो अ टेंटेटिव प्रेडिक्शन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रेफर किया जाता है रिव्यू, एक रिव्यू जो कि सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करता है फेमिलियरिटी विद एन एरिया, एक एरिया के साथ जो कि रेयरली पब्लिश है बट इट ऑफन इज पार्ट है वो किसका, एक एजुकेशनल प्रोग्राम का। इज विच टाइप ऑफ रिव्यू, वो है सेल्फ स्टडी रिव्यू। उसके बाद है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है हैज बीन क्रिटिसाइज, वो क्रिटिसाइज हुई है, क्यों हुई है, क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी कि क्रिटिसाइज क्यों हुई है। सो इसका जवाब है जो मेजरमेंट प्रोसेस है सजेस्ट करता है स्परियस और आर्टिफिशियल सेंस ऑफ एक्यूरेसी। उसके बाद ये कि इनमें से किस तरह का जो इंटरव्यू है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, किस तरह के इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, वो है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। उसके बाद ये है कि आफ्टर यू लोकेट अ सोर्स you should write down all details of reference except, सिवाय एक चीज को छोड़ के, एक्सेप्शन वो है प्राइस, बाकी ऑप्शन है वॉल्यूम्स, फुल नेम्स ऑफ ऑथर्स एंड टाइटल्स। उसके बाद ये कि जो स्मॉल स्केल ट्रायल रन है एक पर्टिकुलर आइटम का वो कहलाता है पायलट टेस्ट। उसके बाद ये कि जो MSK सैंपल द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन द 5th grade at her school, she observed them
in their classes at school, and as they interacted with teachers and students when on campus. Her observation can be categorized as which of the following? So इसका जवाब है naturalistic. उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो इन्वॉल्व है इन गेटिंग an initial sense of the data by considering field notes, transcript और observer comments. इसका जवाब है reading and memoing. reading और memoing इसका जवाब है. उसके बाद ये कि एक रिसर्चर जो है वो बिलीव कर रखता है कि जो इफेक्ट्स हैं ट्रीटमेंट के वो डिफरेंट होंगे मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए. सो इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड जो है वो टू टेस्ट करने के लिए इस पॉसिबल इंट्रैक्शन को, सो वो है फैक्टोरियल डिज़ाइन. उसके बाद ये कि जो बेस्ट सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन टू यूज़, जो बेस्ट सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन है यूज़ के लिए व्हेन इट वुड बी अनएथिकल टू डिसकंटिन्यू ट्रीटमेंट इंडेफिनिटली वुड लाइकली बी, वो है ए बी. और उसके बाद ये कि हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन जिसने लिखी बुक रिसर्च मेथड्स फॉर बिजनेस, सो वो है सेकरन यू. और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन है जो कि रेफर किया जाता है टू रिसर्च सपोर्टेड बाय, जो कि सपोर्ट होती है मेजरेबल एविडेंस से, वो है एम्पिरिसिज्म. उसके बाद ये कि अगर एक रिसर्चर जो है वो स्टडी कर रहा है इफेक्ट जो है वो लैपटॉप यूज़ करने के अपने क्लासरूम में टू ascertain their merit and worth, वो लाइकली तौर पे कंडक्ट कर रहा है इनमें से किस तरह की रिसर्च को, वो है इवेल्यूशन. उसके बाद ये कि एक वेरिएबल जो कि प्रिज्यूम्ड है जो कि कॉज करता है चेंज दूसरे वेरिएबल के अंदर, वो जाना जाता है किसके तौर पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये थी आज की वीडियो. आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर मिस्टेक भी दिखाई दे तो उसको भी आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए. और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, और ये फाइल भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हासिल कर